नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमित यट चैनल पर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं गरुड़ पुराण का पहला अध्याय। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और गरुड़ जी के बीच हुए संवाद में बताया गया है कि पाप और पुण्य का परिणाम कैसे हमारे जीवन और मृत्यु दोनों में असर डालता है। इस पवित्र ग्रंथ में मृत्यु के बाद की यात्रा, पापियों को मिलने वाली यातनाएं और पुण्यात्माओं को मिलने वाले सुखों का वर्णन किया गया है। अगर आप भी इस गूढ़ ज्ञान को समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे आने वाले अध्याय भी आपको मिल सके। तो चलिए गरुड़ पुराण का पहला अध्याय शुरू करते हैं। यहाँ गरुड़ पुराण के मूल श्लोकों और संवाद का विस्तार से सरल भाषा में वर्णन कर रहा हूँ ताकि इसे आसानी से समझा जा सके। भगवान विष्णु का वृक्ष रूपी वर्णन। गरुड़ पुराण में सबसे पहले भगवान विष्णु की तुलना एक विशाल वृक्ष से की गई है। इस वृक्ष की जड़ें धर्म है, तना वेद है, शाखाएं पुराणों के रूप में समृद्ध है, यज्ञ इसके फूल है और मोक्ष इसके फल है। इसे कल्प वृक्ष भी कहा गया है, जो सबको आश्रय और सुख प्रदान करता है। भगवान विष्णु को मधुसूदन कहा गया है, जो सबके पाप और दुखों का नाश करने वाले हैं। नैमिषारण्य का यज्ञ और ऋषियों का प्रश्न। प्राचीन समय में नैमिषारण्य क्षेत्र में कई ऋषि मुनियों ने एक यज्ञ आरंभ किया जो हजारों वर्षों तक चलने वाला था। उनका उद्देश्य था कि स्वर्ग की प्राप्ति हो और पापों से मुक्ति मिले। यज्ञ के दौरान सभी ऋषियों ने सत्कार के बाद सूत जी महाराज से पूछा, हे सूत जी, आपने स्वर्ग के सुखों का वर्णन किया है, अब हम यमलोक के मार्ग और पापियों को मिलने वाली यातनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। हमें यह भी बताइए कि इन कष्टों से मुक्ति कैसे मिल सकती है। सूत जी का उत्तर और गरुड़ का प्रश्न। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, मैं उस यम मार्ग का वर्णन करता हूँ जो पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए अत्यंत कष्टदायक है। यह मार्ग दुर्गम है और इसे सुनना भी भयावह है। इस बारे में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया था। इसके बाद गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग का वर्णन किया है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो लोग आपकी भक्ति से विमुख रहते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद कैसे दुख झेलने पड़ते हैं, वे नरक में कैसे जाते हैं। भगवान विष्णु का उत्तर और पापियों की दुर्गति का वर्णन। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया, हे पक्षीराज, जो लोग पाप परायण होते हैं, दया और धर्म से रहित रहते हैं, वे यम मार्ग पर अत्यंत कष्ट भोगते हैं। ऐसे लोग अहंकार में चूर रहते हैं, दुष्ट संगति में रहते हैं और भोगों में लिप्त रहते हैं। उनके मन में मोह का जाल फैला रहता है और वे कामनाओं में फंसे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद अपवित्र नरक में गिरते हैं और घोर यातनाएं झेलते हैं। मृत्यु के समय की स्थिति। भगवान विष्णु ने बताया कि जैसे जैसे पापियों का अंत निकट आता है, वे कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्टों का सामना करते हैं। उन्हें गंभीर बीमारियां लगती है, उनका शरीर कमजोर हो जाता है और भोजन कम हो जाता है। उनके स्वजनों का भी उनसे लगाव कम होने लगता है। वह व्यक्ति वृद्धावस्था में तिरस्कार का शिकार होता है और उसे दी हुई वस्तुओं से जीवन यापन करना पड़ता है। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर हो जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। मृत्यु के समय उनकी आंखें पलट जाती है, सांस भारी हो जाती है और गले से घुर घुर की आवाज निकलती है। अंतिम समय की पीड़ा। मृत्यु के समय व्यक्ति के आसपास उसके अपने रोते बिलखते खड़े होते हैं, परंतु वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं रहता। उसकी आंखें पलट जाती हैं और वह पूरी तरह से काल के वश में आ जाता है। इस अवस्था में जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन में धन संपत्ति और भोग विलास का आनंद लिया होता है, वह अब अत्यंत कष्ट में पीड़ा से जूझते हुए प्राण त्यागता है। यमलोक की यात्रा और पापियों की दुर्गति। मृत्यु के बाद पापियों की आत्मा यमलोक की भयंकर यातना का अनुभव करती है। इस मार्ग में उन्हें यमदूतों द्वारा अत्यधिक कष्ट दिए जाते हैं, जो सुनने में भी भयावह है। यमराज के दूत पापियों को घसीटते हुए नरक तक ले जाते हैं, जहां उन्हें उनके पापों के अनुसार विभिन्न प्रकार की पीड़ाएं दी जाती है। भगवान विष्णु बताते हैं कि जो लोग धर्म का पालन करते हैं और पुण्य कार्यों में संलग्न रहते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं और दुखों से मुक्त रहते हैं। इस अंश में गरुड़ पुराण में पापियों की मृत्यु के बाद के सफर और उन्हें मिलने वाली यातनाओं का वर्णन है। यहाँ बताया गया है कि पाप करने वाले लोगों को मरने के बाद यमदूत कैसे ले जाते हैं और उन्हें यमलोक पहुँचाने से पहले कैसी कैसी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। आइए इसे सरल तरीके से समझें। 1. यमदूतों का आगमन। जब कोई पापी मरता है तो यमदूत उसके पास आते हैं और कठोर शब्दों में कहते हैं, अरे पापी, जल्दी चलो, तुम्हें यमलोक ले जाना है। अब तुम्हें नरक की यातनाओं का सामना करना होगा। यमदूतों की आवाज सुनकर और अपने परिवार का रोना देख वह आत्मा चिल्लाती और विलाप करती है, लेकिन उसे यमदूत प्रताड़ित करते हैं। 2. यममार्ग की कठिन यात्रा।
यमदूत उस आत्मा को यमलोक की ओर ले जाने लगते हैं। इस दौरान उसका दिल दहशत से भर जाता है, वो कांपने लगता है और रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं। भूख और प्यास से परेशान होकर जलती हुई रेत पर उसे चलना पड़ता है। यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े मारते हैं। वह बार बार गिरता, मूर्छित होता और फिर उठकर यममार्ग पर चलता है। इस यात्रा में उसे सूर्य की तपन, हवा के झोंके और दावानल का सामना करना पड़ता है। 3. नरक यातनाओं का दर्शन। 2 से 3 मुहूर्त के बाद वह यमलोक पहुंचता है, जहां उसे विभिन्न नरकों के भयावह दृश्य दिखाए जाते हैं। वहां की नारकीय यातनाएं देखकर उसका दिल दहल जाता है। 4. पुनः इस लोक में लौटना। यमदूतों की आज्ञा पर वह आत्मा कुछ समय बाद वापस इस लोक में आती है। यहाँ आकर वह शरीर में लौटना चाहती है, परंतु यमदूत उसे पाश में बांध देते हैं, जिससे वह और भी ज्यादा भूख और प्यास से पीड़ित हो जाती है और रोती है। 5. श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत व्यक्ति की आत्मा को श्राद्ध, पिंडदान और जलांजलि की जरूरत होती है। यदि उसके परिवारजन यह सब करते हैं तो उसे थोड़ा आराम मिलता है। पिंडदान से आत्मा को आहार प्राप्त होता है और उसके लिए शरीर का निर्माण होता है, लेकिन जिनके परिवारजन यह नहीं करते वे आत्माएं प्रेत रूप में दुखी होकर निर्जन स्थानों में भटकती है। 6. कर्मों का फल। पापी आत्माओं को बिना नरक भोगे मोक्ष नहीं मिलता, उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए मृतक के परिवार को 10 दिनों तक पिंडदान करना चाहिए, जिससे मृत आत्मा का शरीर बन सके। 7. प्रेत का शरीर बनने की प्रक्रिया। पिंडदान के 10 दिनों में आत्मा के शरीर का निर्माण होता है। पहले दिन पिंड से सिर, दूसरे दिन से ग्रीवा, गर्दन और कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन नाभि, छठे और 7वें दिन क्रमशः कमर और गुप्तांग, 8वें दिन जांघें, 9वें दिन घुटने और पैर बनते हैं, 10वें दिन आत्मा में भूख और प्यास जागृत होती है। इस प्रकार 10 दिन के पिंडदान से एक प्रेत का शरीर तैयार होता है। 8. यमलोक की लंबी यात्रा। 13वें दिन वह आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक की ओर चल पड़ती है। यमलोक का रास्ता 86,000 योजन लंबा है, जिसे वह आत्मा धीरे धीरे तय करती है। प्रतिदिन वह लगभग 247 योजन की दूरी तय करती है। 9. यमराज के भवन की ओर यात्रा। इस मार्ग में आत्मा को 16 नगरों से गुजरना होता है। सौम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापतपुर, रूपखतपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताद्यपुर, बहुगीतिपुर। इन नगरों को पार कर अंत में आत्मा यमपुरी पहुंचती है, जहां यमराज का भवन होता है। यमराज के पास पहुंचकर उसे अपने किए कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अनुसार यह पूरा वर्णन बताता है कि पापियों को मृत्यु के बाद यमलोक में क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं। यह मानवों को उनके कर्मों का सही चयन करने और धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है।